आलोक जी अपनी बात दिल से कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके लिए अभी देश तैयार ही नहीं है। जिस चीज को देश जानता नहीं है उस चीज को देश करने के लिए तैयार कैसे है? बिल्कुल। और आलोक जी भी इस जो बात जिस को मान लड़ाई रहे थे। की जिस परिस्थिति में परिसीमन पर रोक लगाई गई थी, वो परिस्थिति तो और भी जटिल हो गई है। अगर उस आधार पर हम बात करते हैं कि परिसीमन के जो रोक लगाने का आधार था वो 1976 के बाद 2026 में तो और भी जटिल हो चुका है। तो अगर उसको लगाने की प्रक्रिया, जैसे मैंने क्या कहा कि उत्तर दक्षिण भारत के जो नेता हैं इसके विरोध में तो बोल रहे हैं, उत्तर के लोग तो इस पे बोल ही नहीं रहे हैं। तो सवाल ये है कि जब हम इस पे चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, हम इस पे बात करने तो तैयार नहीं हैं, हम लोगों तक इस बात को ही नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि ये चीजें क्या हैं और कैसे होने वाली हैं, तो हम कैसे मान के चलते हैं कि तैयारी हैं। अब एक बात बताइए आलोक जी से मेरा सवाल है कि क्या 1450 सांसदों की क्षमता है हमारे पास? अगर हम 29 में चुनाव कराएंगे परिसीमन के साथ तो हमारे पास उस आंकड़े के हिसाब से 1450 सांसद होने चाहिए। तो क्या उसके लिए हम तैयार हैं? तो नहीं तैयार हैं। आलोक जी बताइए, जगह है उतनी? पार्लियामेंट बना रुद्र भाई, उसमें ये सब प्रोविजन लेके हम लोगों ने किया। यानी कितनी सीटें, कितनी सीटें हैं आलोक जी? अब देखिए, ये तो अभी तय होगा। मैं एग्जैक्ट सीट का नंबर कैसे दे दूं, लेकिन जो आलोक जी संख्या बल 1400 बढ़ेगी, सांसदों को बैठा लेंगे आप संसद के अंदर? इतनी जगह है? बैठा लेंगे। कैसे ऐसा बिठाएंगे वहाँ पर आलोक जी, प्रोविजन बता दीजिए जरा। अब कैसे बिठाएंगे, आपको चल के दिखा देते हैं। क्षमता के बारे में बात की आप लोगों ने, और 1400 को बिठा लेंगे, कैसे संभव हो पाएगा ये? एक मिनट, आपको किसने कहा 750? ये नंबर आप कहाँ से ले आई? आलोक जी आप ही लोग तो, अच्छा ठीक है आलोक जी, तो बता दीजिए आप 1400 है यानी? अब हम ये फिगर नहीं बोल सकते हैं, ये फिगर तय करेगा परिसीमन कमेटी, लेकिन जो भी फिगर आएगा उसको हम लोग वहां बैठा लेंगे।